अब आगे देखते हैं, 2-3 फॉर्मूले और हैं, वो भी आप देख लो। ठीक है, एक सिंपल फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पॉलीगन है, इसकी n साइड्स हैं, तो उसको अगर हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं, कितने ट्राइंगल उससे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ वो थोड़ा एक एम्पिरिकल मेथड से अगर हम करें तो जैसे मान लिया ये पॉलीगन है, ये 4 साइड वाला पॉलीगन है। ठीक है, इसको अगर आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करना है तो इससे सिर्फ 2 ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। यहाँ से लाइन खींचें तो ये 2 ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, इससे 2। ठीक है, आप सोच रहे होगे हम लाइन ऐसे भी खींच सकते हैं, तो आप ऐसे भी खींचोगे तो एक बार में तो 2 ही ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे कि 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 ट्राइंगल हो गए, नहीं नहीं, एक बार में अगर किसी पॉलीगन को अगर हमें डिवाइड करना है, कट करना है, किसी कोई पॉलीगन है उसको कट करके हमें ट्राइंगल बनाना है, तो कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। तो इसको अगर हम ऐसे कट करें तो भी 2 ट्राइंगल बनेंगे, अगर हमने ऐसे कट कर दिया तो भी 2 ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, तो अगर 4 साइड वाला था तो उसमें कितने ट्राइंगल बने, 2। इसी तरह से अगर 5 साइड वाला देखें अगर हम, तो कितने ट्राइंगल बन जाएंगे, देखो जरा आप। तो एक लाइन आपने यहाँ से खींच दी तो एक ट्राइंगल ये निकल आया, फिर ये 4 साइड वाला बन गया, और 4 साइड वाले से हम कितने ट्राइंगल बना सकते हैं, 2। यहाँ से लाइन खींच देंगे तो कितने ट्राइंगल बन जाएंगे, 2। तो टोटल कितने ट्राइंगल बने, 3। तो 5 साइड वाले से कितने ट्राइंगल बने, 3। इसी तरह से 6 साइडेड पॉलीगन अगर देखें तो एक लाइन यहाँ से खींच देते हैं, एक लाइन यहाँ से खींच देते हैं, 2 ट्राइंगल ये बन गए। ठीक है, और ये 4 साइड वाला बच गया तो इससे 2 बनाए जा सकते हैं। तो टोटल कितने ट्राइंगल बन जाएंगे, इससे 4। तो 6 साइड वाला अगर है आपका पॉलीगन तो उसमें से कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, 4। तो इसी लॉजिक को आप अगर एक्सटेंड करो तो यहाँ से साफ दिख रहा है अगर n साइड वाला पॉलीगन है तो कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल एक बार में बन सकते हैं, तो वो होंगे n-2। ठीक है, ए पॉलीगन ऑफ n साइडेड कैन बी डिवाइडेड इनटू, कैन बी कट डाउन इनटू n-2 ट्राइंगल्स। ठीक है, खास बात यह है कि ये जो भी ट्राइंगल्स बन रहे हैं इन सारे की जो कॉर्नर्स हैं वो कॉर्नर्स वही हैं जो कि आपके पॉलीगन के कॉर्नर्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि जैसे मान ले ये आपका स्क्वायर है तो इस ट्राइंगल बनाए तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे काट लेते हैं, एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। फिर कोई कह सकता है इसको और ऐसे भी काट लेते हैं, तो फिर एक ट्राइंगल ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे ऐसे नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इन सब ट्राइंगल्स में जैसे मान लें इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इस ट्राइंगल में ये जो पॉइंट है ये आपका पॉलीगन का कॉर्नर नहीं है, ये जो पॉइंट है ये आपका पॉलीगन का कॉर्नर नहीं है। लेकिन अगर आपने स्क्वायर को ऐसे कट किया है और ये ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल बनाया, तो इन दोनों ट्राइंगल में ये जो कॉर्नर्स हैं ये वही कॉर्नर्स हैं जो कि पॉलीगन के कॉर्नर्स हैं। तो जो इनहेरेंट बात यहाँ पे है वो ये है कि आप जो पॉलीगन को ट्राइंगल्स में कट कर रहे हो तो जितने भी ट्राइंगल बने उनके जो कॉर्नर्स होंगे वो वही होने चाहिए जो पॉलीगन के कॉर्नर्स हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको कि n साइडेड अगर पॉलीगन है तो उससे कितने ट्राइंगल क्रिएट कर सकते हैं हम, n-2। अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ देखेंगे कि अगर आपका n साइडेड पॉलीगन है, ठीक, तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है टोटल, एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है रेगुलर पॉलीगन की, अब हम बात करेंगे। ठीक है, और एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है और सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन बनाते हैं तो आप कुछ ऐसे समझो, मान लिया एग्जाम्पल के लिए हमने हेक्सागन बना लिया। ठीक, अभी हम इसको मान ले रहे हैं कि ये n साइडेड है नहीं, मान लिया n साइडेड है, n के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे जो भी है। ठीक है, तो उसके सेंटर से अगर हम एक छोटा सा ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें, एक उसकी साइड को लेके, एक उसकी एज को लेके, तो ये एंगल कितना होगा, ये जो एंगल है वो कितना होगा। तो आप ढंग से समझो, पूरे अगर हम पूरा देखें सर्कल तो वो 360 डिग्री होता है, और जो पूरा एंगल है वो कितने पार्ट्स में ब्रेक हो गया, तो वो n पार्ट्स में ब्रेक हो गया, क्योंकि n साइडेड है। तो एक साइड ये है तो इसने अपना एक एंगल बनाया हुआ है यहाँ, उसी तरह से एक साइड ये है तो उसने भी सेंटर पे अपना एक एंगल सबटेंड किया होगा, उसी तरह से एक साइड ये है तो उसने भी अपना एक एंगल सबटेंड किया होगा। तो ये जो टोटल 360 डिग्री एंगल था तो वो कितने पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है, तो वो n पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है। ठीक है, n पीसेस हो गए हैं उसके। तो ये जो एंगल होगा ये आपका एंगल होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। क्लियर? ठीक, अगर अब हम कहें कि आपका जो पॉलीगन है उसका एंगल ऑफ पॉलीगन, तो हमने बात की थी जो एंगल ऑफ पॉलीगन की जब भी हम कहते हैं तो वो इंटीरियर एंगल होता है, तो मान लिया x है, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है,
तो ये वाला भी कितना होगा x, तो ये एंगल हाफ होगा और ये वाला एंगल भी क्या होगा हाफ, तो ये भी हो जाएगा आपका x/2 और ये भी हो जाएगा आपका x/2। इसी तरह से ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ होगा, ये भी हो जाएगा आपका x/2 और ये भी हो जाएगा आपका x/2। ठीक है, तो किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब x/2 प्लस x/2 प्लस 360/n इज इक्वल टू 180 डिग्री। x/2 ऐड हो जाएगा, ये x क्या है, यही x है आपका एंगल ऑफ पॉलीगन, इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू है ये। तो ये आज आपका आ जाएगा 180 माइनस 360/n, 180 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो ये आपका आ गया 1 माइनस 2/n। ठीक, तो किसी n साइडेड पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल होता है रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, ठीक है, ताकि सारे एंगल उसके बराबर हों, सारी साइड्स बराबर हों। किसी भी n साइडेड रेगुलर पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल होता है तो वो कितना होता है 180 डिग्री टाइम्स 1 माइनस 2/n। ठीक है, सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, तो कितने n इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो n टाइम्स x, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 2। ठीक है, n माइनस 2। ठीक, राइट एंगल्स के टर्म्स में लिखें तो 2n माइनस 4 टाइम्स राइट एंगल्स, टू एन माइनस 4 टाइम्स राइट एंगल्स। ठीक है, 90 डिग्री छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे 2 को अंदर ले गया हूँ मैं, तो 2n माइनस 4 टाइम्स राइट एंगल। तो ये होगा आपका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो ये दो जो फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। एक इंटीरियर एंगल कितना होता है, तो 180 डिग्री टाइम्स 1 माइनस 2/n, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स तो 180 डिग्री टाइम्स n माइनस 2। ठीक, अब जरा एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड करें तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से इस लाइन को अगर एक्सटेंड करें तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल मान लिया y मान लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा y, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन। इसी तरह से इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें तो ये भी क्या होगा y, इस लाइन को अगर एक्सटेंड करें तो ये भी क्या होगा आपका y। तो ये सारे एक्सटीरियर एंगल हैं। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो एक्सटीरियर एंगल होगा तो वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x, सिंपल। ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है। ठीक है, ये वाला साइड कितनी है x, ये वाला एंगल कितना y, तो y कितना हो जाएगा 180 माइनस s, x की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, तो 180 माइनस 180 इंटू 1 माइनस 2/n, ब्रैकेट खोल देते हैं, 180 माइनस 180 प्लस 360/n, तो ये हो गया 360/n। तो एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 360 डिवाइडेड बाई n। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अगर पूछा जाए कहीं आपसे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, तो एक का कितना है 360/n, टोटल n एक्सटीरियर एंगल है, n से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वो 360 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ दो चीज़ें आपको समझने की हैं। देखो, एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री टाइम्स 1 माइनस 2/n, बिल्कुल ठीक है। ये वैल्यू सिर्फ तब है जब आपका पॉलीगन कैसा है, रेगुलर है, सारे साइड सारे एंगल जो हैं बराबर हैं। ठीक, लेकिन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना आया, तो वो आया 180 डिग्री टाइम्स n माइनस 2। ठीक, यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, ये सम तब भी सही होगा जब आपका जो पॉलीगन है वो रेगुलर नहीं है। जब आपका पॉलीगन जो है वो रेगुलर नहीं है तब भी जो सम आएगा वो यही आएगा। ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल कितना आया 360 डिवाइडेड बाई n, लेकिन सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना आया, तो वो 360 आया। ये किसके लिए, ये रेगुलर पॉलीगन के लिए, एक की वैल्यू। लेकिन जो टोटल सम होगा वो रेगुलर हो या ना हो तो वो भी कितना आएगा, वो आपका 360 आएगा। कहीं कम हो जाएगा, कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, कहीं ज़्यादा हो जाएगा अगर रेगुलर नहीं है। लेकिन जब हम सबको ऐड करेंगे तो टोटल आंसर 360 ही आएगा। लेकिन अगर कहीं कम है कहीं ज़्यादा है तो एक की वैल्यू फिर फिक्स नहीं हो सकती, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। तो जो एक की वैल्यू अगर फिक्स है तो वो सिर्फ क्या हो सकता है, वो होगा आपका रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल आपको 360 आना भी चाहिए। क्यों,
देखो जैसा जरा ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन सीधी है, उसके बाद थोड़ा सा डेविएशन हो गया, फिर ये लाइन है सीधी, फिर थोड़ा और डेविएशन हो गया, फिर थोड़ा और डेविएशन हो गया। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो बेसिकली क्या है, डेविएशन है। तो डेविएशन जो हो रहा है, मान ली ये लाइन थी, फिर थोड़ा डेविएशन हुआ, फिर थोड़ा डेविएशन हुआ, फिर थोड़ा डेविएशन हुआ, डेविएशन हो के वापस से हम उसी लाइन पे पहुंच रहे हैं। तो ये जो डेविएशन हो रहा है वो टोटल कितना एंगल कवर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से शुरू हुई है, तो ये ऐसे 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 होते हुए टोटल कितना एंगल कवर किया, तो टोटल 360 एंगल कवर किया। इसीलिए जो सभी एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो टोटल कितना आया आपका, 360 डिग्री आया।